दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में आप बिहार राज्य का इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, यानी कि आय प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, बनाने के बाद कैसे हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है या एप्लीकेशन स्टेटस हम कैसे चेक कर पाएंगे, पूरी प्रोसेस पे मैं बात करूंगा। दोस्तों हम फॉर्म अप्लाई करके दिखाएं, इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि 19 फरवरी 2025 से लेकर 5 मार्च 2025 तक लघु उद्यमी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें आप लोगों से 72,000 रुपए का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी 70,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको जो है ना आरटीपीएस लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप आरटीपीएस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको लिखा होगा लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, और नीचे में आपको बिहार के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फोटो दिखाया जाएगा, और इधर में एक ऑनलाइन आवेदन देने का सेक्शन होगा। नीचे आपको लिखा होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, तो इसी में आपको यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 1 नंबर में आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन मिलेगा, 2 नंबर में जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन मिलेगा, 3 नंबर में आय प्रमाण पत्र का निर्गमन मिलेगा, 4 नंबर में नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार के हेतु मिलेगा, और 5 नंबर में नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा मिलेगा, और 6 नंबर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम आय प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस जान रहे हैं, तो हम 3 नंबर में आय प्रमाण पत्र का निर्गमन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आय प्रमाण पत्र के निर्गमन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है अंचल स्तर पे, दूसरा ऑप्शन है अनुमंडल स्तर पे, तीसरा ऑप्शन है जिला स्तर पे। तो सबसे पहले हमारा अंचल स्तर पे सर्टिफिकेट बनता है। जब अंचल स्तर पे बन के सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट अनुमंडल स्तर पे बनता है, और उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट जिला स्तर पे बनता है। तो हम यहाँ पे अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे फॉर्म 15 खुलेगा। फॉर्म 15 जो है वो आय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म है, राजस्व अधिकारी स्तर से, यानी कि जो है ना सर्कल ऑफिसर के लेवल से। यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा तो आप अपना जेंडर बताइएगा। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे अभिवादन बोला जाएगा, तो आप कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम केवल ऋतिक है तो आप ऋतिक लिख के यहाँ पे स्पेस देंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये काम केवल और केवल सिस्टम में होता है, यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है। मोबाइल में ये काम नहीं होता है। मोबाइल में आपको हिंदी में भी फिल करना होता है और इंग्लिश में भी फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर, यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम फिल करना है आपको हिंदी में। उसके बाद नेम ऑफ मदर, यानी कि आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे माता का नाम फिल करना है हिंदी में। अगर कोई शादीशुदा फीमेल कैंडिडेट्स है तो उसके केस में यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि वो अपने पति का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकती हैं, और अगर पति का नाम इंग्लिश में लिखती हैं तो यहाँ पे पति का नाम आपको हिंदी में भी लिखना होगा। अगर कोई शादीशुदा फीमेल कैंडिडेट्स नहीं है तो यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको आवेदक का मोबाइल संख्या बोला जाएगा, तो आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बगल में आपको आवेदक का ईमेल दिखेगा, यानी कि आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देना है। अब आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। अगर हम पता की बात करें तो सबसे पहले राज्य का नाम चूज करना है। तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि मैं बिहार राज्य का इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा बिहार, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बिहार राज्य में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम चयन कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम चयन करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में आप किस अनुमंडल से बिलोंग करते हैं, अपने अनुमंडल का नाम यहाँ से चूज कर लीजिएगा। अनुमंडल के नाम चूज करने के बाद उस अनुमंडल में आप किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, अपने प्रखंड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। प्रखंड का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी। बिहार में मेनली 4 टाइप का एरिया होता है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। अगर आप जिस टाइप के भी एरिया से बिलोंग करते हैं उसके सामने वाले बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप बॉक्स को टिक नहीं कीजिएगा। अगर टिक करेंगे तो आपको एरिया सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो आप अपना एरिया सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर बताना है, तो आप अपना वार्ड नंबर बताइएगा कि कितने नंबर वार्ड से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राम मोहल्ला का नाम हिंदी या इंग्लिश के किसी एक लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे डाकघर या पोस्ट ऑफिस का नाम आपको हिंदी या इंग्लिश के किसी एक लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके जिले में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबका नाम यहाँ पे खुल के आएगा। आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन है, अगर आपको अपना पिन कोड पता है तो यहाँ पे फिल कीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पिन कोड फिल करने वाला बॉक्स पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो है, यानी कि फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, तो आपको अपना फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोई एक फोटो आप जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर
कर लिया है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आधार संख्या यानी कि आपको अपना आधार कार्ड का नंबर अगर पता है तो आप इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे तो आपको अगले स्टेप में ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आप आधार नंबर नहीं फिल करेंगे तो आपको आगे चल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर पाएंगे। तो हम अपने आधार नंबर को फिल नहीं करेंगे और नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे पेशा यानी कि प्रोफेशन पूछा जाएगा। तो आप अपना पेशा बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं, कि सरकारी सेवा में है, कि निजी सेवा में है, कि व्यापार में है, कि किसान है, कि गृहिणी है, कि अन्य है। अगर कोई शादीशुदा फीमेल कैंडिडेट्स है तो वो गृहिणी चूज कर सकती है। इनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपने मुताबिक अपना प्रोफेशन यहाँ पे चूज कीजिएगा। जैसे हम स्टूडेंट चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य बोलेगा यानी कि पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो आप प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपके मतलब साल का एनुअल आय कितना है। अगर आप स्टूडेंट चूज करेंगे उस केस में भी आपको आय बताना है, क्योंकि आय आपको अपना आय नहीं बताना है, अपने मम्मी और पापा का दोनों आदमी का मिला के आय बताना है कि साल में कितना आय आपके घर में आता है। तो अगर सरकारी सेवा से आता है तो आप यहाँ पे बताएंगे कितना आता है, कृषि से आता है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में बताएंगे, अगर व्यवसाय यानी कि बिजनेस से आता है तो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद अन्य स्रोत से अगर आय है तो यहाँ पे बताएंगे। अन्य स्रोत जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पापा मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके वो अपना घर का जो है ना पालन पोषण करते हैं तो वो अन्य स्रोत में आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो अगर मान लीजिए कि मुझे 70,000 का आय बनाना है तो हम यहाँ पे कृषि से आय में क्या करते हैं कि 25,000 फिल करेंगे और अन्य स्रोत से आय में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 45,000 फिल करेंगे। अब देखिए टोटल मेरा कुल आय वार्षिक यहाँ पे 70,000 हो चुका है। इस टाइप से आपको अपना आय बताना है। फिर नीचे आना है और आपको यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन यानी कि एक कैप्चा दिखाई देगा। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर लें, कृपया मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें। आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया होगा वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप अपने आधार नंबर को फिल करेंगे तो आपको इसी इंटरफेस पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना होगा। लेकिन अगर आप अपने आधार नंबर को फिल नहीं किए रहेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अटैच एनेक्जर का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इंक्लूजर डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि मतदाता पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो सबसे आसान है आधार कार्ड मेरे लिए, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल रेफरेंस में मुझे अपने आधार कार्ड का एक फोटो अपलोड करना होगा जिसका साइज जो है ना वो 200 KB से कम होना चाहिए। तो हम अपने आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएगा, कैंसिल का और सबमिट का। तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जो है ना वो अप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन की तिथि आपको दिखाएगा और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेवा प्रदान करने का समय अवधि दिखाएगा जो कि 10 से कार्य दिवस दिखाता है, जिसमें से छुट्टी अगर हटा दिया जाए तो 10 कार्य दिवस, अगर छुट्टी को ऐड कर दिया जाए तो दोनों मिला के 15 दिन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा सेवा प्रदान करने का भी तिथि दिखा रहा है। अब जो हमने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है ये हम अपने मन से 70,000 का इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं, लेकिन अपने मन से वो 1,20,000 का भी बना सकता है, 1,40,000 का भी बना सकता है, 2 लाख का भी बना सकता है। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे घर का इनकम जो है ना वो 70,000 साल में है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने कोर्ट में जाना है। कोर्ट आपको जो है ना जिले में एक कोर्ट होता है, वहां पे जाके आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट का हिंदी होता है शपथ पत्र, यानी कि उस शपथ पत्र से आप ये शपथ लेंगे कि हमारे घर का जो एनुअल इनकम है वो 70,000 है, और उसके साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाएंगे और जो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं उसका एप्लीकेशन का जो है ना प्रिंट आउट लगाएंगे। नीचे में आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का जो है ना एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको हस्ताक्षर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको हस्ताक्षर कर लेना है और अपने एफिडेविट और आधार कार्ड के साथ अपने पंचायत के या अपने एरिया के जो भी फील्ड ऑफिसर होंगे यानी कि कर्मचारी होंगे उनको आप दे देंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट आप जितने रुपए का अप्लाई किए रहेंगे उतने रुपए का ही बन के आएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप इनकम सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करेंगे और उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर आपको यहीं पे होम में आना होगा और होम में आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में नागरिक अनुभाग का एक सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको खुद का पंजीकरण होगा, पासवर्ड भूल गए हैं, आवेदन की स्थिति देखें होगा और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करें के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको फिल करने को बोला जाएगा। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके एप्लीकेशन के पीडीएफ में होगा, वहां से आप फिल कर लीजिएगा
और फिर यहाँ पे एप्लीकेंट नेम फिल करने को बोला जाएगा इंग्लिश में, तो आप अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, कैप्चा फिल कर दीजिएगा और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो डाउनलोड हो जाएगा, अगर नहीं बना होगा तो इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए फिर आपको होम में आना है और यहाँ पे आवेदन का स्थिति देखें का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट एन ऑप्शन टू ट्रैक एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से जो है ना थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वाला जो ऑप्शन है इसके सामने वाले बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा। इसके सामने वाले बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फिल करने को बोला जाएगा, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक थ्रू होगा, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट के सामने वाले बॉक्स को टिक कर देना है और उसके बाद जिस डेट को आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है उस डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन में आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा जिसमें 6 डिजिट का वर्ड होगा, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका नाम और आपका पिताजी का नाम और आपके माँ का नाम पूछेगा, आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा देगा कि आपका एप्लीकेशन कहां तक बना हुआ है, यानी कि किस जगह तक अभी प्रोसेस में है। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आप जाने कि आप अपने अगर इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, डाउनलोड करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।